हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस फ्रॉम उत्तराखंड। तो मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने टू सेक्टर इकोनॉमी ऑलरेडी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, अगर हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो की बात करते हैं तो ये जो फ्लो होता है किस चीज़ में होता है? टू सेक्टर इकोनॉमी मीन्स हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। तो अगर हम टू सेक्टर की बात करेंगे तो टू सेक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। अब हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, इनके बीच में किस तरीके से रियल फ्लो होता है एंड मनी फ्लो होता है। तो स्टूडेंट, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहेंगे कि रियल फ्लो होता क्या है। रियल फ्लो में जो हाउस होल्ड एंड फर्म्स है उनके बीच में जो फ्लो होता है वो किस वे में होता है? एक होता है फैक्टर सर्विसेज एंड सेकंड गुड एंड सर्विसेज। देखो, हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड हम लोग हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? वहां पे जाके अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। किसको देते हैं? फर्म सेक्टर को। एंड फर्म सेक्टर्स के बदले में हमें क्या देता है? हमें देता है गुड एंड सर्विसेज। तो दैट इज रियल फ्लो। देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। रियल फ्लो में होता क्या है? रियल फ्लो में होता है फैक्टर सर्विसेज एंड गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। कैसे? जो फैक्टर सर्विसेज होती है वो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को देता है एंड फर्म क्या देता है? गुड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे मनी का कहीं पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, मनी का यहाँ पे कहीं पे एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसको कहा जाता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अगर हम मनी फ्लो की बात करते हैं तो मनी फ्लो में क्या होता है? ओनली मनी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किस तरीके से होता है? हाउस होल्ड एंड फर्म्स में मनी का जो फ्लो है, हाउस होल्ड क्या करता है? वहां पे जाके वर्क करता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। उसके बदले में जो फर्म सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट्स, मनी देता है, पैसा देता है। वहां जाके लोग जो काम करते हैं उनको पैसा प्रोवाइड करता है। तो जो पैसा प्रोवाइड करेगा वो होता है फैक्टर पेमेंट्स। और फैक्टर पेमेंट्स कौन देता है? फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जब वहाँ पे गुड्स बन जाते हैं फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या फर्म सेक्टर्स में, उनको हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं, खरीदते हैं, कंजप्शन करते हैं उसका। तो उसमें जो खर्चा होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो हम किस फॉर्म में करते हैं? मनी के फॉर्म में। हम पैसा देते हैं, मनी देते हैं, गुड एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो अब यहाँ पे मनी फ्लो किस तरीके से हो रहा है? हाउस होल्ड एंड फर्म के बिटवीन में किस तरीके से हो रहा है? हाउस होल्ड एंड फर्म गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो हम किससे लेते हैं, किससे परचेज करते हैं? मनी से, पैसे से। तो मनी हम इंडस्ट्री को या फर्म को प्रोवाइड करते हैं, उनको उनके पास जाता है और वहाँ से जो मनी है, पैसा है फर्म से हमारे पास आता है। किस वे में आता है? फैक्टर पेमेंट्स। तो ये जनरली इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में जो डिफरेंसेस है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। देखिए, मैंने आपको बताया था रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो में गुड एंड सर्विसेज का फ्लो किसके बीच में होता है? फर्म्स एंड हाउस होल्ड। एंड सेम इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। यहाँ पे जो फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में जो फ्लो हो रहा है किस चीज का हो रहा है? मनी का। रियल फ्लो में गुड एंड सर्विसेज का फ्लो होगा फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, और मनी का यहाँ पे फ्लो होगा फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में, ठीक है। मनी फ्लो में मनी का फ्लो होगा एंड रियल फ्लो में गुड एंड सर्विसेज का फ्लो होगा। किसके बीच में? फर्म्स एंड हाउस होल्ड। सेकेंड डिफरेंस, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, यहाँ पे रियल फ्लो में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? गुड एंड सर्विसेज। ये हमारा सेकंड डिफरेंस है। सब पॉइंट एक दूसरे से मैच करते हैं।
थोड़ा सा अंडरस्टूड करना है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है किस चीज का हो रहा है, गुड एंड सर्विसेज का। सेकंड, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लो हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, क्या चीजें इन्वॉल्व है, मनी का इन्वॉल्व है, ठीक है। रियल फ्लो में गुड एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड मनी एंड फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। थर्ड डिफरेंस इज देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखिए रियल फ्लो में क्या हो रहा है, हम जाके फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्म हमें इसके बदले में क्या दे रहा है, गुड एंड सर्विसेज। तो हम जो काम कर रहे हैं उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, मनी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और जो हमें वहां से सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स जो वहाँ प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस वे में दिया जाता है। एंड सर्विसेज, रहने के लिए हाउस दिया जा सकता है, ठीक है, एजुकेशन फीस दी जा सकती है, बहुत सारी चीजें जो कंपनी प्रोवाइड करती है, तो किस वे में दे रही है, गुड एंड सर्विसेज के फॉर्म में। एंड जो हमारा थर्ड डिफरेंस है कि जो बार्टर सिस्टम है, देखिए रियल फ्लो में क्या होता है, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को कंफर्म होगा, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज होता है। हम काम कर रहे हैं, कितना काम करेंगे, कितना कर रहे हैं, उसके बदले में कितना गुड्स दिया जाए, तो ऐसी डिफिकल्टी क्या होती है इसमें क्रिएट होती है। तो रियल फ्लो में बार्टर सिस्टम की जो डिफिकल्टीज होती है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। एंड देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। मनी फ्लो के केस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक फिक्स मेजरमेंट्स होता है कि इतना वर्क किया तो इतना पैसा मिलेगा, इतना मनी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें कोई डिफिकल्टीज प्रोवाइड नहीं होती है। हमारा जो लास्ट डिफरेंस है, अगर हम रियल फ्लो की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, ठीक है। एंड मनी फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। हम मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ये इसका अदर नेम है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चंस है, फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, इस बेसिस पे क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है। तो फिजिकल फ्लो इंडिकेट टू रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो इज इंडिकेट टू मनी फ्लो। तो ये दोनों चीजें सेम है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर रियल फ्लो आता है सेम है, फिजिकल फ्लो है तब भी ये सेम है, ठीक है। वैसे ही मनी फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो दोनों एक ही नेम है। तो इनमें जो डिफरेंसेस है, कई बार क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं और अपने तरीके से डिफरेंसेस को राइट किया जा सकता है। सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है रियल फ्लो के ऊपर, मनी फ्लो के ऊपर। तो इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना है एंड समझना है कि रियल फ्लो क्या होता है एंड मनी फ्लो क्या होता है, और सेक्टर्स में ये किस तरीके से इनका फ्लो गुड एंड सर्विसेज या मनी के फॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो को। तो डायग्राम के फॉर्म में समझने के बाद आपको ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि एक्चुअल में इसमें किस चीज का फ्लो किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या लिया जाता है, हाउस होल्ड एंड फार्म। देखिए इसमें है हाउस होल्ड्स एंड इसमें है फर्म्स। तो हाउस होल्ड सभी को कंफर्म है कि हाउस होल्ड हम लोग हैं, फर्म्स इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे रियल फ्लो किस वे में होता है, हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म में जाके काम करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज की फॉर्म में।
फैक्टर सर्विसेज की फॉर्म में हाउस होल्ड फॉर्म्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये हमारी क्या है, फैक्टर सर्विसेज। ये हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड करता है? फर्म्स को। और फर्म्स इसके बदले में क्या प्रोवाइड करता है? फर्म्स देता है, देखो हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी, फर्म्स हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए फर्म्स ने क्या प्रोवाइड किया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड फर्म में जाके काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसके बदले में फर्म उसको क्या दे रहा है? गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमारा है रियल फ्लो। यहाँ पे कहीं पर भी मनी का फ्लो नहीं है, मनी यहाँ से फर्म से हाउस होल्ड में नहीं जा रहा है, ना हाउस होल्ड से फर्म में कोई मनी एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ओनली क्या हो रहा है? हाउस होल्ड फर्म्स में जाके अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहा है और फर्म्स उसके बदले में क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सर्विसेज है वो एक्सचेंज हो रही है। कौन कौन सी? फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। इसी तरीके से अगर मनी फ्लो की बात करें डायग्राम के थ्रू, तो फर्स्टली हमारा क्या है? हाउस होल्ड एंड सेकेंड वन इज फर्म्स। अब इनमें किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है? किस चीज का? मनी का। देखो अब हाउस होल्ड से फर्म की तरफ को क्या जाएगा? पैसा जाएगा, मनी जाएगा, और फर्म से हाउस होल्ड को मनी आएगा। लेकिन किस तरीके से आएगा? फर्म क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट्स क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट्स। देखो फर्म से हाउस होल्ड के बाद हाउस होल्ड के पास क्या आ रहा है? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है। जो हाउस होल्ड वहां जाके काम करता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, उसके बदले में फर्म मनी फ्लो में क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स देता है। फैक्टर पेमेंट्स किस वे में देता है? जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस के फॉर्म में देता है, सैलरी के फॉर्म में देता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्म है वो हाउस होल्ड को क्या करता है? फैक्टर पेमेंट्स देता है। ठीक है। एंड हाउस होल्ड फर्म को मनी किस तरीके से देगा? मनी किस तरीके से हाउस होल्ड से फर्म की तरफ को जाएगी? हाउस होल्ड क्या करेगा? क्या करेगा? फर्म में जो गुड एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज जो बनी है उनको क्या करेगा? उन पे खर्चा करेगा, कंजप्शन करेगा उनका। उसको कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फर्म्स क्या करेगा? हाउस होल्ड को पैसा देगा। क्यों देगा? फैक्टर पेमेंट्स क्यों प्रोवाइड करेगा? क्योंकि हाउस होल्ड ने वहां जाके क्या किया है? अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है। तो उसके बदले में फर्म क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है मनी के फॉर्म में। जो पेमेंट्स होगी वो किस फॉर्म में होगी? मनी के फॉर्म में। उसके बाद हाउस होल्ड क्या करेगा? यहाँ पे जो फॉर्म में जाके उसने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी, फैक्टर जो सर्विसेज दी थी वहां उससे क्या होता है? फॉर्म में प्रोडक्शन होगा किस चीज का? गुड्स का, सर्विसेज का। तो वो गुड एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड क्या करेगा? खरीदेगा, परचेज करेगा। तो उसके लिए जो खर्चा वो करेगा उसको कहा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो आप यहाँ पे मनी का ही फ्लो हो रहा है ना, हाउस होल्ड से फर्म के पास मनी आ रहा है एंड फर्म से हाउस होल्ड के पास मनी आ रहा है। हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर पेमेंट्स, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ को कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा किया जाता है हाउस होल्ड की तरफ से, तो पैसा किसके पास जाता है? फर्म्स के पास। और जो फर्म्स में प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है किसके थ्रू? हाउस होल्ड के थ्रू। तो फर्म्स उसके बदले में क्या देता है? पैसा देता है, मनी देता है फैक्टर पेमेंट्स के जरिए। तो इस तरीके से दोनों में जो फ्लो है
यहाँ पे रियल फ्लो में फैक्टर सर्विसेज एंड गुड एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, एंड मनी फ्लो में फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है, मीन्स ओनली मनी का फ्लो हो रहा है। तो ये हमारा डायग्राम के फॉर्म में है। तो आई थिंक आपको इस डायग्राम के थ्रू रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आई होप, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि अगर ये टॉपिक आपको क्लियर है या कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। एंड हाँ, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक से अधिक वीडियो में इसके बारे में लेकर आऊँगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो अदर स्टडीज है, जो भी कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ भी स्टडी करना चाहता है, कोई टॉपिक है जिससे रिलेटेड वो चाहता है कि मैं उस पर कोई कुछ वीडियो बनाऊं, तो वो जरूर अपने कमेंट में अपना सजेशन मेंशन कर सकता है।